वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज़ दीपक और आप देख रहे हैं मैथ विद दीपक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए जो चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना कर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए कि बहुत डिटेल बहुत मज़ेदार तरीके में हमने वहाँ पे कंसेप्ट्स को सीखा है और इट विल हेल्प यू while सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो इस तरीके से अगर हम बात करें आज की इस वीडियो की, तो एक्सरसाइज 3.1 की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी कि हमें फॉर्म करना है, बनाना है। बेसिकली क्या बनाना है हमें? लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब ये है कि हमें नीचे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है जिनकी हेल्प से हमें क्या करना है, इसको लैंग्वेज से हमें काइंड ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। और क्या लिखा है, एंड फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सोल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं, कौन कौन से सोल्यूशन होते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने उस वीडियो में आपको इससे पहले वाले वीडियो बेसिकली बताया था। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट है 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. एक बार हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें इस तरह की क्वेश्चंस के अंदर अगर लीनियर के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन इसको डिकोड करेंगे और लाइन बाय लाइन हम उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे जैसा हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसने फर्स्ट लाइन में क्या कहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है, उसी को एनालाइज करते हुए हम यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो इसने कहा कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चल रहा है कि उसमें से गर्ल्स और बॉयज़ दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या मानेंगे, ये लेट करेंगे, लेट। अब क्योंकि हमारी जो ये क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमें पहले दो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा लेट द, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं तो हमने लिखा लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ बॉयज़ को। सिमिलरली मैंने लेट किया लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, वो मेरी क्या होगी, वाई। अब ये इसलिए ज़रूरी था ताकि इन्हीं को एज अ टू वेरिएबल लेके हम इक्वेशंस बनाएंगे। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी ये है कि दोनों गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के अगर हम कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन ये कहती है कितने स्टूडेंट है टोटल मेरे पास 10। अब हमने बॉयज़ को ले लिया है एक्स, गर्ल्स को ले लिया है वाई, तो टोटल अगर मुझे करना हो, है ना, तो टोटल कैसे करूँगा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम यहाँ पे एक लाइन लिखना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट है, इसका मतलब है जो भी बॉयज़ हैं दैट इज़ एक्स और जो भी गर्ल्स है दैट इज़ वाई, क्योंकि हमने गर्ल्स को वाई और बॉयज़ को एक्स लिया है। इसका जो टोटल है दैट इज़ इक्वल टू 10। यही तो इस लाइन का मतलब है कि 10 स्टूडेंट कितने हैं टोटल हैं जिन्होंने पार्ट लिया है मैथमेटिक्स क्विज में। अब क्योंकि 10 स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी, तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि गर्ल्स प्लस बॉयज़ का जो टोटल है, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखा है, वो कितना है 10। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। ये समझ में आया? आगे अगर हम बात करें तो उसने क्या कहा है, इफ़ द, ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, मोर है। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जब भी हमें सेंटेंस में मिलेगा मोर, मोर का मतलब होता है प्लस करना, हमें मिलेगा लेस, लेस का मतलब या लेफ्ट का मतलब माइनस करना। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, ये चीज़ें छोटी छोटी हैं। जब भी मोर लिखा हुआ आता है हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो एक बार के लिए इसको हटा देते हैं, बात करते हैं यहाँ पे किसने क्या कहा है कि गर्ल्स जो है, हमने गर्ल्स किसको माना था, वाई को। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो गर्ल्स का नंबर है दैट इज़ वाई, क्योंकि हमने वाई माना है, वो बॉयज़ के नंबर से 4 मोर है। तो बॉयज़ हमने क्योंकि यहाँ पे एक्स माना है, जो भी नंबर माना है उसमें 4 और जोड़ देते हैं, तभी तो 4 मोर होगा, है ना। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों आ चुकी हैं। और अगर आप देखें ध्यान से तो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग
एक्स के ऊपर वाई के ऊपर पावर 1 है, कोई पावर नहीं, मतलब पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वल्स का साइन है तो दे आर रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन। ये फर्स्ट वाली एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड वाली दूसरी लीनियर इक्वेशन, तो दोनों को मिला के वी कैन से दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी इससे हमें इसने क्या कहा था कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप क्या करना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने कितने हैं जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है वो हमें बताना है। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें जो सोल्यूशन बनाने हैं वो ग्राफिकली बनाने हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ सॉल्व करने हैं। तो अब इन लाइन से हमें ग्राफिकली सोल्यूशन कैसे मिलेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन 1 है पहले उसके लिए हम यहाँ पे प्लॉटिंग पॉइंट्स बनाएंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें किसी लाइन का ग्राफ बनाना था उसके लिए यहाँ पे हमें एक्स और वाई की प्लॉटिंग वैल्यू से जिनकी हेल्प से हम उसकी लाइन को ड्रॉ कर सकें। ओके, इस तरीके से फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए हम पहले ये प्लॉटिंग पॉइंट्स निकालेंगे, फिर सेम टू सेम प्रोसीजर हम सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए करेंगे ना, उसके लिए भी एक्स और वाई की प्लॉटिंग पॉइंट्स निकालेंगे। एक बार दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए फिर उसको हम क्या करेंगे, यहाँ चल के पीछे हमारे पास ग्राफ है इसमें हम ड्रॉ कर देंगे और जहाँ पे भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग जो होगा इन दोनों का वो हमारा क्या होता है, सोल्यूशन होता है। इस सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ भी देखेंगे। चलो पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के बारे में। और फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या कहती है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हुए मुझे x और y की अलग अलग वैल्यूज़ को लेना है। तो आप क्या करना है कि x और y की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिनको पुट करें और प्लस करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, 10। तो सिंपल सी बात है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ आप इजी से इजी वैल्यू ले ताकि एग्जाम में हमारा कोई कन्फ्यूजन ना हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया दोनों में 5 और 5 अगर मैं x5 लेता हूँ y5 लेता हूँ, x और y मैंने 5 ले लिया तो 5 प्लस 5 का 10 होगा, बिल्कुल होगा, तो ये करेक्ट वैल्यू। आपको तो बस सम 10 लाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट मैंने कोई ऐसी वैल्यू बता दो, जैसे मैंने ले लिया x की वैल्यू 7 y की 3, फिर एक उल्टा कर देते हैं x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 7। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस ये कंडीशन जो यहाँ लिखी है ना वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि हम इस इक्वेशन के लिए बना रहे हैं तो इस इक्वेशन से रिलेटेड चीज़ होनी चाहिए। यानी x की जगह मैं 5 रखूँ, y की जगह 5 रखूँ, ये एक बॉक्स एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये दूसरी कंडीशन को, ये तीसरी कंडीशन। ठीक है, आना सब में क्या चाहिए, वही आना चाहिए नंबर जो राइट हैंड साइड में लिखा है, यानी एक्स और वाई LHS में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो RHS के इक्वल आनी चाहिए। आई होप ये कंसेप्ट वैसे आपका क्लियर होगा, क्योंकि 9th में भी हम बनाते हैं इस तरीके की ग्राफ। चलिए आगे अगर हम बात करें, ये कहिए मुझे किसके लिए करना है, सेकंड इक्वेशन के लिए। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार आप पहले इसको प्लॉट करना सीखते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसकी हेल्प से हम प्लॉट कैसे करते हैं, है ना। 5 5 7 3 3 7 अगर ये पॉइंट आ गए हैं मेरे फर्स्ट लाइन के, ये हमारी इक्वेशन 1 की जो भी पॉइंट्स थे वो हमने निकाल लें। अपलोड करने के लिए मैं इंक चेंज करता हूँ यहाँ पे, चल रही ऑलरेडी। अभी हम फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करते हैं, तो x5 और y5 जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ मीट करेंगे, वो फर्स्ट पॉइंट को देगा, नहीं इस वाले पॉइंट को देगा। तो देखो ये रहा हमारा x एक्सिस, दिस इज़ आवर x एक्सिस, दिस इज़ आवर y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, अब x भी 5 y भी 5, तो x हम चलना शुरू किया, ये आया x5, अब ये एक पॉइंट आ गया। अब y5 की बात करें तो ये y पे चलना शुरू किया, y5। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ मीट कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ से मैं चलना शुरू किया, यहाँ पे लिख कर है, यहाँ पे देखो x y5 x5, तो दिस इज़ माय फर्स्ट पार्ट। सपोज मैंने इसका नाम अगर a दिया तो ये मेरा a आ गया। ओके, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वहाँ नहीं लिखना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं फिलहाल b, तो b कैसे प्लॉट करना है कि x7 और y3, तो x पे तो 7 ये रहा, x एक्सिस पे 7 का ये रहा, और y एक्सिस पे 3 का है ये रहा। ये दोनों जहाँ मीट करेंगे, यहाँ मीट कर रहे हैं, देखो ये x7 y3, दिस इज माय पॉइंट b काइंड ऑफ। चलिए नेक्स्ट है x3 और y7, x पे 3 ये रहा और y पे 7 ये रहा। ओके, ये x3 y7, दिस इज माय c फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको c तक करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इन पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है। लेकिन क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे जो मैंने प्लॉटिंग की है पॉइंट्स की, अगर हम उसको ज्वाइन करें, है ना, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका जो नाम है
वो भी क्या है, लीनियर, बिकॉज अगर हम इनके ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वो एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। तो एक बार के लिए मैं ए बी सी जो लिखा है, क्योंकि ये हमारे हम नहीं लिखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा देता है। अब क्योंकि हमने इसको इक्वेशन के लिए बनाया, तो जिस इक्वेशन के लिए बनाया उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, सो दैट इट कैन रिप्रेजेंट बेटर। कौन सी इक्वेशन थी हमारी सर? फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, जस्ट अ सेकंड, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 को रिप्रेजेंट करती है ये वाली लाइन, ये इसका मतलब है। ऐसे अगर हम बात करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन की, है ना, अब चलो पीछे देखते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अभी मुझे इसके लिए भी ऐसा डब्बा बनाना, बॉक्स बनाना, ये प्लॉटिंग पॉइंट्स मुझे चाहिए, +4। मेरी इक्वेशन क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकंड, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ये मेरे पास खाली पड़ा तो मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। अब y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 का मतलब ये है कि मैं x की कोई भी वैल्यू रखूंगा उसमें ऐड कितना हो जाएगा, 4, और वो y की वैल्यू बन जाएगी। तो उसका मतलब है सीधा सीधा, है ना, तभी तो LHS RHS जस्टिफाइड रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो भी वैल्यू सपोर्ट करेंगे उससे LHS RHS इक्वल रहना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा x की जगह 0, है, तो 0 + 4 करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 4 आ जाएगी। मान लो मैंने x की जगह रखा वो 1, थोड़ी बड़ी वैल्यू रखते हैं, एकदम पास पास में रख लेंगे तो बहुत कंजेस्टेड सा बन जाएगा। हम थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया x की जगह हमको दूसरी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, तो 2 + 4, है ना, 2 + 4 करूँ x की जगह 2, 2 + 4 y की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी जो भी x की वैल्यू रखूँगा उसमें 4 ऐड होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा x की जगह पे 5, तो y हो जाएगा 5 + 4 9। अब ये मेरे पास सेकंड वाली इक्वेशन के प्लॉटिंग पॉइंट्स यहाँ पे बना देते हैं। इसको यहाँ पे बनाना एक ही ग्राफ में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, x0 y4। 0 कोई मतलब नहीं, सीधा y4 पे आ जाओ। y4 का y में +4 देगा। ओके, आप चाहें तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट इट विल नॉट कन्फ्यूज यू। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकेंड वाली इक्वेशन। अब बात कर लो, ये हमने प्लॉट कर दिया, आते हैं 2 6 पे, यानी x2 y6, x पे 2 y पे 6। ये देखो x2 एंड y6। नेक्स्ट है x5 y9, x5 y9, तो यहाँ कहीं मीट करेगा ये पर x5 y9। अब अगर मैं फिर से इसको ज्वाइन करता हूँ, ये पिंक वाले पॉइंट्स को नहीं, सेकंड वाले लाइन, ये देख, कोशिश करिए जितनी सीधी बना सकूँ, राइट। तो अब देखिए ये सेकंड वाली इक्वेशन बन गई है। सेकंड वाली इक्वेशन थी क्या मेरी, कि सर वो रिप्रेजेंट कर रही थी, हम थोड़ा सा इसको और बड़ा करके लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन को। सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी मेरी, सेकंड वाली इक्वेशन थी, यहाँ मैंने लिखी हुई है, दैट y इक्वल्स टू एक्स प्लस। तो ये जो उसका ग्राफ आया ना, ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब सर सोल्यूशन की कुछ बात हो रही थी कि इसका सोल्यूशन बताओ, तो क्या ये सोल्यूशन है? नहीं, सोल्यूशन ये नहीं है सर। सोल्यूशन का क्या मतलब है? सोल्यूशन का बेसिक मतलब ये है, अगर हम बात करते हैं ग्राफिकल सोल्यूशन की, तो ग्राफिकल सोल्यूशन क्या होता है कि जहाँ पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर जहाँ पे भी दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा क्या होता है, सोल्यूशन होता है ग्राफ के अंदर। कहाँ पे टच कर रहा है, इसके लिए हम देखते हैं, नया पेन ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हो रहा है, इधर से ये लाइन भी आ रही है, इधर से पिंक वाली भी आ रही है। तो ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये दोनों वैल्यू विल रिप्रेजेंट माय सोल्यूशन। ओके, तो चलो देखते हैं। अगर ये पॉइंट की बात करें तो ये देखो x पे कहाँ पे टच कर रहा है, x पे 3 पे टच कर रहा है, तो इट मीन्स एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ x इज 3, एंड एट द सेम टाइम इसी पॉइंट पे अगर हम y की बात करें तो y की वैल्यू कितनी है, 7। यानी दोनों ने जहाँ कट किया उस कंडीशन पे, उस पॉइंट पे, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे x और y की जो वैल्यू है वही मेरा ग्राफिकल सोल्यूशन है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं, जो इस ग्राफ के थ्रू जो भी हमें कंडीशन दे रखी थी, जिसकी हमने ये दो इक्वेशन बनाई, इनसे हमने ग्राफ बनाया, और ग्राफ बना के जो ग्राफिकली सोल्यूशन हमें निकाला था, क्या सोल्यूशन आया है, सोल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का। सो द ग्राफिकल सोल्यूशन क्या होता है कि सर जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इट मीन्स द सोल्यूशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 7। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर द ग्राफिकल सोल्यूशंस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बस ये हमारा इसका सोल्यूशन। तो क्या करना था,
फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशंस बनानी थी जो हमने यहाँ पे बनाई हैं, ये दो। ये अगर आपने करेक्ट बना ली, आपका 50% पार्ट तो यहीं कंप्लीट हो गया। फिर इनकी हेल्प से हमें ये डब्बे फिल करने थे जो हमने यहाँ पे फिल किए हैं, ये रहे। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन का, ये सेकंड वाली इक्वेशन का, ठीक है। ये तो डब्बे की हेल्प से हमने क्या कि यहाँ पे इनका ग्राफ प्लॉट किया। अब ग्राफ प्लॉट अगर आपने कर लिया तो उसके बाद जहाँ पे भी दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं ग्राफिकल सोल्यूशन। और यही ग्राफिकल सोल्यूशन हमें निकालना है, तो इट विल बी योर कंप्लीट सोल्यूशन। यहाँ आने के बाद जब आप ग्राफिकल सोल्यूशन लिख लेंगे तो दिस विल बी योर कंप्लीट सोल्यूशन। तो आई होप ये अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरा देखा होगा तो बहुत इजीली समझ में आया होगा। फिर भी मैंने कोशिश की बहुत डिटेल में टाइम लेके यहाँ पे समझाया। देखिए मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मेरा मकसद यहाँ पे कोई जल्दी जल्दी पढ़ा के कुछ ऐसा करके वो नहीं है। मेरा मकसद ये कि कोई भी बच्चा आता है जिसका बिल्कुल बेस जीरो है मैथ्स में, अगर वो भी ये वीडियो देखिए तो उसको भी समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। इसलिए मैं बहुत डिटेल में चीज़ें बताता हूँ। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी का सेकंड पार्ट है अभी हमारे पास, उसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड, विच इज़ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। इसका मतलब ये है कि 5 पेंसिल की जो कॉस्ट है और 7 पेन्स की टुगेदर का मतलब होता है ऐड करना, है ना। ये कुछ वर्ड्स है जिससे हमें पता चलेगा कि हमें ऑपरेशन क्या लगाने हैं, यानी कि मैथमेटिकल कौन सा ऑपरेशन होगा। टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है पेंसिल, एक है पेन। अब देखो यही चीज़ आगे रिपीट भी हो रही है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर मतलब प्लस कॉस्ट ₹46। तो दो कंडीशन है, एक में तो 5 पेंसिल 7 पेन्स है, उनकी कॉस्ट है 50। और सेकंड कंडीशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी, तो एक के लिए कंडीशन, एक इक्वेशन के लिए कंडीशन, दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी कंडीशन। दूसरी इक्वेशन है 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी हर एक पेंसिल और पेन की क्या प्राइस है वो हमें बताने। ओके, तो हमारी कंडीशन वही है। पहले तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कोई भी दो वेरिएबल हम ले सकते हैं क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि इसने क्या कहा है कि कॉस्ट की बात हो रही है तो हम ऐसे ले लेते हैं लेट, क्योंकि हमें निकालना है कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट क्या, हमें नहीं पता। जो चीज़ नहीं पता है तो उसको वेरिएबल लिखते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1, पहले हम पेंसिल ले लेते हैं, 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू एक्स। आप एक्स की जगह कोई भी ले सकते हैं, है ना। एक्स वाई की जगह MNST जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, क्योंकि यहाँ पे पेन और पेंसिल दो चीज़ों की कॉस्ट निकाली, तो एक को हमने मान लिया एक्स, यानी पेंसिल को एक्स मान लिया, पेन को वाई, यानी पेन की कॉस्ट को वाई। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस लाइन का क्या मतलब है, ATQ का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसी के ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि 5 पेंसिल्स है, 7 पेन्स है। अब मुझे आप ये बताइए, मैंने क्या कहा, एक पेंसिल की जो प्राइस है वो है x, दो की क्या होगी 2x। सर कैसे, समझ में नहीं आया। 3 की 3x, 4 की 4x कैसे। जब वो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक छोटा सा टॉय, उस एक टॉय की कीमत जो है, उसकी एक टॉय की जो प्राइस है वो है 10 रुपीज़। मैंने कहा मुझे बताओ ऐसे अगर मैं 2 ले लूँ तो सर प्राइस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 × 10। ऐसे अगर मैं 5 ले लूँ तो सर 5 × 10, यानी सिंगल की जितनी प्राइस है जितना वो बढ़ता जाएगा उतना उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा। एक टॉय की प्राइस 10 तो 2 की हो जाएगी 2 × 10, 2 टाइम्स हो जाएगी, 5 की हो जाएगी 5 टाइम्स 10। तो इसी तरीके से अगर एक पेंसिल की कीमत जो है वो x है तो 5 पेंसिल की क्या हो जाएगी 5x, क्या हो जाएगी 5x। और इसी तरीके से 7 पेन्स, अब एक पेन की कीमत है यानी कॉस्ट है y, तो 7 पेन्स की क्या हो जाएगी 7y। और क्योंकि इसने कहा टुगेदर है यानी कि दोनों को साथ में परचेस किया जा रहा है, तो दोनों का जो भी अमाउंट बनेगा उसको ऐड करना है, और वो जो अमाउंट टोटल बना दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, आई थिंक इतना डिटेल में समझाने के बाद अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इक्वेशन कैसे बनी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। फिर भी जस्ट इन केस कोई डाउट आता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उसको अगली बार ध्यान रख के और सोल्यूशन करवा दूँगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आते हैं सेकंड पे। 7 पेंसिल्स लेनी, 5 पेंसिल लेनी। अब एक पेंसिल की कीमत x, तो 7 पेंसिल कितनी हो गई 7x। 5 पेन्स एक की
कॉस्ट है हमारे, तो 5 पेंस की हो जाएगी 5। और इनको मिला के जो टोटल होता है दैट इज इक्वल टू इस कंडीशन के लिए 46 रुपीज़। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड पे। अब वही प्रोसीजर हमारा फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसके लिए पहले ये बॉक्स को फिल करना है, नहीं प्लॉटिंग पॉइंट्स बना रहे हैं। देन एट द सेम टाइम फिर हमें सेकंड वाले के लिए करना है और उसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो पहले हम फर्स्ट को लेते हैं। अब अच्छी बात क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल नहीं, जैसे पिछली वाली थोड़ी सी सिंपल थी कि 10 बनाना था और इस तरीके से हमने उसको सॉल्व कर दिया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, चीज़ें हमारे लिए अलग है। अच्छी बात है ना, कुछ नया होगा तो कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर टाइमिंग मैं इस इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हम इसको वापस बाद में बना लेंगे, क्योंकि मुझे पहले इक्वेशन 1 के लिए ये प्लॉटिंग पॉइंट्स पूरे करने हैं, हम इसको बाद में ले जाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे बनाना है। अभी मान लो इस तरीके की इक्वेशन आएगी तो आप रैंडमली तो गैस कर नहीं सकते, है ना। हमें इस तरीके से वैल्यूज पुट करनी कि एक्स सॉरी हाँ, हमें इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है कि एक्स की जगह और वाई की जगह हम ऐसी वैल्यूज पुट करें जिनको पुट करके सॉल्व करें, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी उनके साथ सॉल्व करके हमें 50 ही लाना है, तभी LHS और RHS इक्वल आएगा। तो करेंगे क्या, अब उसको देखते हैं। चलो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए और आपको रैंडमली गैस करना पड़े तो गैस करने वाला काम तो करना ही नहीं, वो टाइम वेस्ट होगा। उस सबसे पहले हम किसी एक वेरिएबल को ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी 7y को मैं इधर लिखे आता था। अभी आप इसको इस तरीके से समझना कि जैसे प्लस का 7y जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7y। तो मैंने यहाँ लिखा 5x इक्वल्स टू, क्योंकि उधर चला गया 50 माइनस 7y। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए फॉर एग्जांपल, और उसके लिए मुझे क्या करना है, इस 5 को ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आया 50 माइनस 7y जो कि ऑलरेडी है, डिवाइड में रहेगा 5, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं तो दोनों के अपॉन में आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक मिस्टेक करते हैं बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं, इसके आगे क्या करना है। सर आपने तो क्वेश्चन को और ऐसा कर दिया। नहीं बेटा, ये हेल्प करेगा हमें वैल्यूज़ को निकालने में। देखो कैसे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने y की जगह रखा 0, जस्ट एन एग्जांपल, मैंने पुट किया y की जगह 0, क्या पुट किया, y की जगह 0। तो अगर मैं y की जगह 0 पुट करूँगा तो ये पूरा पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन में क्या चेंज होगा, तो इट मीन्स होगा ये कि 50 माइनस, क्योंकि y 0 है, 0 इंटू 7 करूँगा तो 0 ही बनेगा, और 5। तो इस तरीके से आप देखो 50 माइनस 0 का मतलब क्या हुआ सर, 50/5। सर इसका मतलब x की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई मुझे 10, बिल्कुल। हमने y की यहाँ कुछ वैल्यू रखी और यहाँ पुट करते ही उससे हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x की। तो हमें करना क्या होगा, जब भी इस तरीके की इक्वेशन आएगी जो थोड़ी सी टिपिकल है, डायरेक्टली हमारे पास इनके सोल्यूशन हम नहीं गैस कर पाते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी तरफ। अब एक सर वेरिएबल को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया तो उससे हेल्प क्या होगी कि एट अ टाइम हम कोई एक वैल्यू पुट करके, एक जैसे मैंने y की जगह वैल्यू पुट करी उसकी हेल्प से मैं दूसरी वाली वैल्यू यानी x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या है कि मैंने y की जगह पुट किया 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट किया। याद रखना मिनिमम आप 3 वैल्यूज़ तो निकाल के चले ताकि जो आपका ग्राफ है वो एक्यूरेटली बने, है ना। और मैक्सिमम अगर कोई ग्राफ डिफिकल्ट है तो आपको उससे ज़्यादा भी बनानी पड़ सकती है, पर आई थिंक 3 वैल्यूज़ में आपका काम ईजिली हो जाएगा। तो दिस इज़ माई फर्स्ट वैल्यू। अब मैं इसी को चेंज करता हूँ, है ना। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। अब हमें क्योंकि दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी तो हम एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। चलो अगर हम y की जगह पुट कर देते हैं वो अच्छी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे y की जगह मैंने पुट किया 5, कौन सा गैप भी हो जाए। तो यहाँ क्या बन जाएगा, y की जगह देखो जैसे मैंने पुट किया 5 तो ये हो गया 50 माइनस, इसको चेंज करता है हमेशा ध्यान रखना, इसी भी चेंज करता नहीं। 7 इंटू वाई की जगह 5, 7 5 जा 35। तो सर इसका मतलब ये हुआ 50 माइनस 35 तो 15 डिवाइड बाय 5, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी मैंने y को 5 पुट किया था और उसकी हेल्प से मेरे पास x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3। ये मेरे पास सेकंड आ गया। अच्छा अगली वैल्यू कौन सी है, अगर आप समझ गए हैं तो क्या एक वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कौन सी आएगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। चलिए तब तक मैं इसको हटा देता हूँ, अगली वैल्यू सोचते हैं। सर माइनस में भी वैल्यू आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ग्राफ में माइनस प्लस दोनों की वैल्यू वैलिड है। चलिए अब आप ऐसी कोई वैल्यू सोच सकते हैं जिसको हम पुट करें और यहाँ पे हमारा काम हो जाए। तो सर अगर मैं y की जगह पे 10 पुट कर दूँ तो कर लो, देखो क्या होता है कि ये बनेगा x इक्वल्स टू 15 माइनस 7 इंटू 10। अब y की जगह 10 तो 7 10 जा 70/5।
तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि 50 माइनस 70 तो माइनस के 20 आ रहे हैं क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। बिल्कुल, अपॉन 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 जा 5 4 जा, सर माइनस का 4 आ रहा है, एक्स की वैल्यू -4 आ रही है तो आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वाई की जगह क्या पुट किया था, 10, और इसकी हेल्प से मेरे पास एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, -4। तो दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड माई फर्स्ट बॉक्स। तो चलिए अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको अगर मैं प्लॉट करूँ कि हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, तो फर्स्ट क्योंकि हम इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उसके लिए हम एक साइड कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट जो पॉइंट है, ये प्लॉटिंग तो आप आती है, x10 y0। x10 y0 का मतलब 0 को तो छोड़ दो, सीधा x10 पे आ जाओ। x10 नहीं है तो हम यहाँ पर आ लेंगे, ये मेरा 10 x। ओके, तो ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं। लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखना नहीं होता। नेक्स्ट है 3 5, x3 y5। तो x पे 3 और y पे 5, ये यहाँ आएगा, x पे 3 y पे 5, x3 y5। नेक्स्ट है x का तो -4 लेना है और y का 10 लेना है। तो ये देखो x पे ये था -4 और y पे कितना है, 10 लेना है। अब -4 पे 10 10 10 यहाँ आएगा क्योंकि 9 से ऊपर 10 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, हम लिख देते हैं ये 10 है। ओके, दिस इज़ माई y एक्सिस, दिस इज़ माई x एक्सिस। अब अगर आप देखें तो कितना, आप देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ प्रॉपरली इसको जोड़ने की। ओके, ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। जो इक्वेशन थी क्या, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं 5x + 7y। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए। ओके, तो अब आगे बात करेंगे हम सेकंड वाली इक्वेशन की। अब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी हमें डब्बा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमने इक्वेशन क्योंकि हटा दी थी, तो एक बार के लिए मैं उसको वापस से आपके लिए लिख लेता हूँ। ओके, तो ये है मेरी सेकंड इक्वेशन जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर से पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालेंगे, इस डब्बे में फिल करेंगे और उसके हेल्प से हम पूरा प्लॉट करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए जैसे किया था ऐसे ही वाई को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 7x = 2, क्योंकि 5y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 46 - 5y। अब क्योंकि मुझे सिर्फ x चाहिए तो इस 7 को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये बन जाएगा x = 46 - 5y/7। चलिए अब हम क्या करेंगे, y की जगह कुछ वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं y की जगह पुट करता हूँ, चलिए हम y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 5। फॉर एग्जांपल मैंने y की जगह 5 पुट किया तो क्या आएगा देखते हैं। तो ये होगा x = 46। अब देखिए यहाँ y की जगह 5 5 5 4 25, तो 46 - 25/7। हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ माइनस करने पर वो नंबर आए जो 7 से डिविजिबल हो। ये कितना हो गया, 46 - 25 करेंगे तो ये हो गया 1 और ये 2, 21/7, यानी x की वैल्यू मेरे पास कट होके कितनी आ गई, 3। तो मैंने जब y5 पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y5 करने पर x की वैल्यू 3। तो इस तरीके से हम बाकी की दो वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी की दो वैल्यूज़ मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए इसी तरीके से हम इसकी बाकी दो वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, y की जगह फिर वैल्यू चेंज करूँगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने y की जगह पुट किया y = 12। ठीक है, y की जगह क्या पुट करूँ, जो पुट कर रहे हैं यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x = 46 - 5 × 12, 12 5 जा कितना होता है, 60, 60/7। सर माइनस की वैल्यू अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, हमने सीखा है। अब मुझे बताओ 60 - 46 करेंगे तो 14 माइनस का 14/7, तो ये कट हो गया, कितना आ जाएगा, -2। 12 पुट करने पर आया -2। और इस तरीके से इसकी लास्ट वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो लास्ट वैल्यू के लिए फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया, अगर मैं कोई माइनस की वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिया y = -2, सॉरी y = -2, ये पुट कर देते हैं। तो अब अगर हम -2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x = 46। अब देखो यहाँ -5 है, उससे मल्टीप्लाई होगा y = -2, तो -5 × -2, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 2 ज़ा 10, यानी प्लस का 10 आएगा, तो ये बन जाएगा 45 + 10/7। अब आपको पता है 46 + 10 56 होता है, 56 / 7 कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। तो यहाँ पे मेरे पास जब मैंने y की जगह -2 पुट किया तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो इस तरीके से ये डब्बा है ना मेरा, ये कंप्लीट हो गया सेकंड इक्वेशन के लिए। दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन, जो क्या थी मेरी, इस 7x + 5y = 46। अब इसी डब्बे को हम फिर से प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अब ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सेकंड जो इक्वेशन है उसका बॉक्स बना लिया है। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर वो है 3 5 x3 y5। तो x3 y5 का मतलब क्या हुआ, x3 y5। अच्छा ये तो यहीं आ गया, सेम पॉइंट पे आ रहा है। तो अगर इसका मतलब क्या, दोनों में देखो ये पॉइंट कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कॉमन सोल्यूशन यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये भी तरीका है निकालने का। अगर बॉक्स में आपकी वैल्यूज मैच हो रही है तो कहीं ना कहीं वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही हमारा सोल्यूशन है। बट क्योंकि मैं प्लॉट तो पूरा ही करना पड़ेगा तो हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास x-2 y12। तो x-2 ये रहा। अच्छा y12 मेरे पास नहीं है तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ थोड़ा सा इससे ऊपर यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें x8 y-2, तो x8 और y-2 यहाँ पे। अब ये येलो वाले तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें, आप ध्यान से देखेंगे जो हमने पहले बात की थी कि यहाँ पे कट हो रहा है, ये इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है जहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, जिससे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इस पॉइंट पे जो वैल्यू है x की वो कितनी है 3 और y की कितनी है 5। दिस इज़ माई ग्राफिकल सोल्यूशन। वो हमने यहाँ से देख भी लिया था। तो लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ बनाने के बाद ये हमारा, अगर हम बात करें ग्राफिकल सोल्यूशन क्या आया मेरा, क्योंकि हमें ग्राफिकल सोल्यूशन ही तो बताना था। तो ग्राफिकल सोल्यूशन जो मेरे पास आया वो आया x=3 एंड y=5। तो इस तरीके से हमने इससे ग्राफिकल सोल्यूशन अब निकाल लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में करना क्या था। पहले हमें इक्वेशन बनाना थी, उन इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना था, इन प्लॉटिंग पॉइंट्स को निकाल के यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना था। और जिस पॉइंट पे, द पॉइंट वेयर दे बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज द ग्राफिकल सोल्यूशन। ये जो है ना मेरे पास, ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पे इज माई ग्राफिकल सोल्यूशन, ये वाला पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से आप वहाँ ग्राफ में भी शो कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप इस तरीके से लिख के अपना आंसर लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इस वीडियो में हमने बेसिकली ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे होती है वो सीखी है, और इसके अलावा जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।